ए भाई एक बात जाना तर, अगर घर में ना भैया नहीं खे तो भाभी के नज़र में ना देवरे सब कुछ बा। देवर जी हमार बड़ा बिजोर बाने, देवर जी हर काम कर दे बतानी, सब चीज़ में ठीक बानी। लेकिन जैसे ही जब भैया आ जाता ना तो देवर के कोई वैल्यू ना होता। का होता? देवर की कोई वैल्यू ना होता। काहे ना होता? काहे कि हमार भाभी लोग ना बोलता नहीं, का बोलता नहीं जाना था ना बिहारी लोग कि ए देवर जी जाई ना बहरिया, काहे कि आ गए मारे हमार सैया। सैया के आते ही का कहता नहीं भाभी लोग, देवर जी निकली, यानी कि देवर मीन्स निकालना, यानी कि भाभी लोग देवर को क्या करते हैं? निकाल देते हैं। ओके, यानी कि देवर मीन्स क्या हो गया? निकालना। ठीक है, यानी कि भैया के आते ही देवर जी को कहते हैं ए देवर जी जाई ना बहरिया, यानी कि निकली आ गए बने हमार सैया। ठीक बानू। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का डीजेनरेट, और डीजेनरेट मीन्स होता है बिगड़ना और साथ में गिरावट करना। अच्छा, आप लोग अगर शादी में जाते हो तो एक बात ध्यान रखते हो, शादी में क्या होता है? सारे लोग मस्ती में झूमते रहते हैं और उन शादियों में डेकोरेशन के लिए, यानी डेकोरेशन करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग होता है? इलेक्ट्रिक का। और इलेक्ट्रिक बल्ब यानी इलेक्ट्रिक को चलाने के लिए जनरेटर का उपयोग होता है। और जनरेटर में ए भाई इधर तक करना तो नहीं के कहता नहीं, दूसरा के न कहता नहीं। शादी में तू नहीं क्या गैल बा? गेल वाला ना, कितना मस्ती करता है। देखा बबलुआ तो खूब मस्ती करता, फुदका तो पूरा खास शादी में बेगवा के तरह पूरा मेकअप उकअप करके। अच्छा, शादी में मेकअप करके कूदता रहा तो क्या होता? मस्ती होत बा। आ ओहे बीच में का होई? अगर लाइटवा कट जाए, यानी कि जनरेटरवा का अगर तेलवे डालेला भूल गए हो अगर ऑपरेटरवा मिस्त्रिया तो का होई? तो उस कंडीशन में डीजेनरेट, यानी कि जनरेटर का डीजल का होई? खत्म हो जाए। यानी कि जनरेटर का डीजल अगर खत्म हो जाएगा तो हमारी बिजली में क्या आएगा? गिरावट, यानी कि बल्बा बुझ जाए तो अंधेरा में क्या करवा। अब बात एक बात समझ ले भाई लोग, अगर सपोज मान लीजिए कि अगर जयमाला हो रहा हो और जयमाला के वक्त ही लड़का लड़की को और लड़की लड़का को माला पहनाने की बारी हो और उसी समय डीजेनरेट, यानी कि जनरेटर का अगर डीजल खत्म हो जाए और सारा लाइट ऑफ हो जाए, यानी कि बंद हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा? माला केकरा पहनाए? अब बबलुआ रहे तो कोई और के पहना दे, होत माना तो ऐसा हो जाता। ये चलते मिस्त्री लोग ऑपरेटर लोग के का कही? तेल पूरा टैंक फुल करके रखी, और न तक का होई सारा मामले बिगड़ जाए। अगर बिगड़ जाए यानी कि शादी अगर होना हो किससे, समझ रहे हैं ना? ओके, यानी कि डीजेनरेट यानी कि बिगड़ना या गिरावट करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पोस्टेरिटी। पोस्टेरिटी मीन्स होता है वंशज, यानी कि ध्यान दीजिएगा आज के समय में अगर आपको कहीं पे पोस्ट भेजना है, ठीक है, अरे हाँ जी आपको बतवा हम समझ गए नी गर्लफ्रेंड के ऐसे नहीं कहे के बाद, ठीक बा। हमारे जो दादा परदादा थे, दादाजी और जो हमारे पापा जी थे, सॉरी पापा जी तक तो चल रहा है, लेकिन दादाजी का जो जनरेशन था यानी कि जनरेशन रहल के बाद उनमें क्या होता? चिट्ठी लिखाता, आई का चिट्ठी लिखल प्रेम पत्र 4 दिन के बाद जाए, तब तक फीलिंग बीचे में दब जाए। बात समझ में आयल बा ना? लेकिन होत का बा कि आज के समय अगर किसी को चिट्ठी लिखना है तो चट निकाल ले बाबू, मैसेंजर, व्हाट्सएप और सारा अपना दिल के बतवा वहाँ पे लिख दिया और ओकरा बाद भेज दिया, चल जाइए अपने के जहाँ भेजे के बाद। यहाँ के होत का बा पोस्टेरिटी, यानी कि वंशज, यानी कि पोस्ट का प्रयोग हमेशा से हमारे वंशज लोग करते थे, हम लोग नहीं, क्योंकि हम लोग 4G के जमाना के बानी नू, तो हमनी के जब यूज करे के बाद तो खट से 4G में निकाले व्हाट्सएप और चैटिंग करके भेज देता नहीं। लेकिन दादाजी के भेजे के बाद तू जब भेजे के रहे तो चिट्ठी लिखाई तो भेजाए और न लिखाई तो न भेजाए, तो उसमें तो दिक्कत हो जाता ना। आई मीन टू से पोस्टेरिटी, यानी कि पोस्ट का उपयोग हमारे वंशज करते थे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डायलमा। डायलमा मीन्स होता है दुविधा। अब डायलमा मतलब थोड़ा समझिएगा,
कभी कभी ऐसा देखे हैं, एक हमारे हमनी के पड़ोस में एगो ना भैया रहता, दिन भर कमा के आवा था, घर पे आवा था ना तो अच्छा से ओकर कुचाई होता। के कुचाता मालूम बा? ओकर कनिया, ओकर वाइफ, उनकर पत्नी, उनकर अर्धांगिनी और नाम जाना जाता रह, इनका नाम बहुत टाइप का होता, ठीक बा। तो उनका काहे कुचाई होता कि दिन भर जब वो कमा के आवा था थक झक के, तो घरवा पे आते ही ना का होता, उनके दिली माँ यानी कि दिल में, यानी कि दिल में माँ, यानी कि दिल में माँ है लेकिन दिमाग में तो वाइफ बा। बात समझ में आवता? दिल में तो माँ है लेकिन दिमाग में वाइफ है। अब दोनों दिन भर झगड़ के रेडी बा, आइए बाबू का होता आज का होई रेडी बा कि आज आवे दा हम अपन बेटा के ये कहम, वो कहता आवे दा हम अपन हस्बैंड के ही कहम, मतलब कि हम अपन दुल्हा की ही कहम कि तोहर माई ठीक नहीं कि हमारे से झगड़ा करता। तो उस कंडीशन में वो चाचा जी जो बारन उनका का हाल होई, उन दुविधा में फंस जाता कि का करिए बाबू, बियाह करके तो पछता गईली, काहे का दिल माँ, यानी कि दिल में तो माँ बारा ना दिमाग में कनिया बा। तो केकरा एने से बोली? मम्मी से एने से बोलब तो एने मम्मी दुखी, कनिया दुखी हो जाए, कनिया एने से बोलम तो मम्मी दुखी हो जाए। बात समझ में आवता? इसलिए बियाह नहीं खे करिए, ठीक बा, तोरा लेल बेटर रही। हाँ हाँ तोरे कहता रही, तू बड़ा हंसता रे ना, तोरे कहता नहीं अन तक करी बे तो का हो रे तोरे साथ, ओहे होई दिल में माँ दिमाग में तो कनिया रहबे करी। आ हो जाए का दुविधा, केकरा इधर से बोली और केकरा इधर से नहीं बोली। नेक्स्ट वर्ड है लैप्स, और लैप्स मीन्स होता है बीत जाना। एक बात बताइएगा, आप लोगों को बचपन से, ठीक है, घर में देखले बारन ना लैपटॉप, अब बचपन में मामा खिलाइले बारन, मम्मी तोहरा के गोदिया में हिला हिला के अल्लाह बाबू हम चुप हो जा, खेलने वाले ना जब तू रोता रहता, जब तू रोत रहे तो तोरा मम्मी तेरा कितना प्यार से चुप करा बता, कैसे चुप करे ले वानी, याद बा तोरा? ने तू तो भूल गए ना बकल्लू लोबा, इसलिए ध्यान दिया, ठीक बा। लैप्स आई मीन टू से लैप्स मीन्स होता है बीत जाना, और बीत जाना का मतलब हुआ लैप मीन्स होता है गोद, इसीलिए तो बोला गया है लैपटॉप, यानी कि लैपटॉप यानी कि गोद के ऊपर से जो होता है उसको टॉप बोलते हैं। और लैपटॉप और लैप में हो गया SE यानी कि लैप्स, यानी लैप्स मीन्स होता है बीत जाना, यानी आपके जीवन में गोद में खेलने का समय बीत गया है। बात समझ में आया? अभी एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने एक अलग लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा हूँ, आपके लोकल लैंग्वेज का, जिससे लगे कि आपका कोई एक टीचर नहीं, एज ए आपका फ्रेंड पढ़ा रहा हो, फ्रेंड समझा रहा हो, क्योंकि आप अपने लोकल भाषा में, अपने लोकल फ्रेंड सर्किल में बहुत ही कंफर्ट फील करते हो, इसलिए मैं ऐसे शब्दों का आपके साथ प्रयोग कर रहा हूँ कि आपको कहीं पे भी कहीं दिक्कत समझने में ना हो। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी समझ में अगर आने में दिक्कत हो रही हो तो नीचे दिए हुए कमेंट में जरूर कुछ अपन जे भी त्रुटि बानो वो जरूर लिख डाली, काहे कि अगर नहीं के लिखवा तो हमरा के कैसे पता चली कि तोरा मन में का चलता और कौन चलतिया, ये तो भगवानों ना समझ पैहन कि तोरा मन में का चलता कि कौन चलतिया। बात समझ में आई ना? इसलिए जो भी दिक्कत बाना खड़ से लिखा, अरे अभी लिखा ना रे बाबू, लिखा लिखा। नेक्स्ट जैग्नेटिक मीन्स होता है भारी भरकम, और जैग्नेटिव यानी कि भारी भरकम, यानी जैग्नेटिक अगर यहाँ पे इतना ही को अगर पढ़ा जाए तो क्या होगा? जीजा, और जीजा का क्या यहाँ पे क्या है? एंटिक यानी आंटी, यानी जीजा के आंटी कैसी है? तो भारी भरकम है, यानी कि जीजा की जो आंटी है ना वो बड़ा भारी भरकम बा। शादी में तू नहीं क्या देखला वो कोई औरत जो होता ना इतना मोटा ताजा होती, जिसको देखने के बाद ना आई थिंक लगेगा ना कि खाना खाती नहीं है, खाना कस के खा लेती है, जिसके कारण वो ना मोटा नहीं, उसको मोटा का स्क्वायर और क्यू का पुरस्कार दिया जाए, यानी कि पूरा भारी भरकम। हमार दीदिया के एगो शादी में ना उनका एगो आंटी आयल बारे, जीजा के आंटी, वो देखे में पूरा भारी भरकम, एकदम पूरा टाइट बा, एकदम मस्त।
नेक्स्ट है रैम्पेंट, और रैम्पेंट मीन्स होता है काबू से बाहर, यानी कि रैम्पेंट यानी राम का जो पैंट है, गौर कीजिएगा, राम का जो पैंट है काबू से बाहर है। अपने के भी अगल बगल कोई कोई लड़का होई जेका ध्यान से अगर अरवा लोग देखम तो अपनी के पता चली कि कुछ ऐसा बचपन में एक दोस्त रहल बा जेकर ना चलत रहे तो एक हाथ से ऐसे नाक और एक हाथ से ऐसे पैंट, एक हाथ से नाक धरी एक हाथ से पैंट, और जैसे दोनों नकमा चली तो ऐसे करी तो पैंटवा चूज जाता रहा। ध्यान बा, क्या आपको भी याद है ऐसे फ्रेंड जो आपके सर्किल में होंगे जिनके साथ ऐसा होता होगा कि एक हाथ से नाक और एक हाथ से पैंट पकड़कर कार्य करते थे यानी चलते थे, और जैसे ही नाक पहुंचे तो पैंट सड़क। बचपन में ऐसा देखे होंगे, यानी कि राम पैंट यानी कि राम का जो पैंट है ना वो काबू से बाहर है, यानी कि हमेशा दोनों हाथ से ऐसे पकड़ के चलते थे, जैसे ही छोटा छोटा उसका गिर जाता था। राइट, नेक्स्ट वर्ड है आपका एब्रोगेट। एब्रोगेट मीन्स होता है रद्द करना, और एब्रोगेट यानी कि अगर आप किसी एग्जाम में गए, यानी कि तोनी अगर किसी एग्जाम में गए बारा और तोनी के अगर एग्जाम में रद्द हो जाए तो क्या करवा ये बाबू, अगर यहाँ से रउआ मान लिया जाए कि रउआ बिहार से दिल्ली गए वाला एग्जाम देने और एग्जाम में अगर रद्द हो जाए तो क्या कहब, ए भाई हम तो गए एग्जाम देने और एग्जाम अगर रद्द हो गए, इतना खर्चा करके आयल बानी, इतना परेशानी उठा के एग्जाम न हो तो क्या करबे बाबू, एक काम करबा, जाना तरह क्या करब, आपने करम एब्रोगेट यानी अबरोगेट, यानी अब आपको गेट पर रोने के अलावा और कोई काम नहीं बचेगा, यानी कि रद्द करना, यानी कि अगर एग्जाम रद्द हो जाएगा तो आप अब रोगे गेट पर, एब्रोगेट अबरोगेट पर, क्योंकि एग्जाम रद्द हो गया है, क्योंकि आपने इतना सारा खर्चा कर के आइल बारा। समझ में आइले बाबू। तो नेक्स्ट वर्ड बा जो ध्यान से रवा लोग देखम, काहे कि ये वर्ड बा मायोपिया, और मायोपिया मीन्स कम देखने की बीमारी। अब हमने की एगो चाचा जी बारन और चाची बारन, और चाची जी जाना तरह का कहता कि हमर जो रउआ के हमनी मेरे जो पिया जी है ना, पिया जी अरे हस्बैंड सोहर पति देव, अब तो रउआ समझ भी गए होबे का कि मायोपिया यानी कि मायोपिया यानी कि मेरे पिया, यानी मेरे जो पिया हैं उनको कम देखने की बीमारी है, यानी कि मेरे जो पिया हैं उनको कम देखने की बीमारी है, यानी कि चाची जी के जो हस्बैंड यानी कि पतिदेव बड़ा ना कहीं जाता रहा ना तो उनका देखी के कम बीमारी बा। एक दिन के बाद बा रात के अंधेरा में वो गए ससुराल, ठंड के समय बा, सारे लोग वहां पे गाँव के समय सारे लोग होत बा ना अगिया उतापत रहे ऐसे करके, लेकिन का भइल उसी समय कि उनका ध्यान न धैलन, आँख से कम दिखा देते बा, देखल कि 3-4 गो लेडीज बैठल बानन, सासू माँ के गोर छुए के जगह अपन कनिए के गोरबा जाके छू लेलन, ध्यान में उनका नहीं के बाबा, यानी काहे से होल, काहे कि मायोपिया मेरे पिया को कम देखने की बीमारी थी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका हेरोक। हेरोवक, हेरोवक मीन्स होता है साहसी, और थोड़ा सा अगर इस वर्ड को देखिएगा यहाँ तक तो क्या है हीरो, और हीरो जो होता है ना वो बहुत ही साहसी होता है। उन्हीं के उन लोगों को ना गुंडा कितना गोली मार दी, कितना गोली मार दी, गोली लगी गिरी लगले खट से उड़ जाता, काहे उड़ जाता, उनका अंदर बड़ा साहस रहा भर के, उनका तंको भी लगता नहीं खे कि हमारा गोली लगल बा, लगल उड़े। ऐसे गुंडा का अगर हीरो एक गोली मार देता, एक गोली मार दे तो वो खट से उड़ जाता है, लेकिन वही अगर गुंडा मार दे हीरो को तो वो नहीं उड़ता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हीरो जो होता है वो साहसी होता है। और लास्ट वर्ड है हमारा जेलस, और जेलस मीन्स होता है जोशीला, यानी कि जब रउआ कोई अदर पर्सन से अगर जलता, यानी कि जलन अगर आपके अंदर बा उस लोग के प्रति, तो रउआ एकदम जोश में आ जाता नहीं। अगर पड़ोस के आंटी को अगर किसी को 10,000 का साड़ी खरीद कर दे दिया जाए और वही साड़ी अगर पड़ोस की एक और आंटी के पास नहीं है तो उनके अंदर एकदम पूरा जोश भर जाता, क्या कि जलन होता। अपन हस्बैंड के आके का बोलतिया कि जी देखी ना सामने वाला जो हमारा ना उनका ना पति देव इतना 2,000 के साड़ी खरीद के दिए ले बानी,
रउआ का देनी आज तक 500 के साड़ी जाए न बहरिया, हम नहीं के बोला हम आपसे दोपहरिया तक का होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर क्या होता है कि जेलस यानी कि जलन पैदा हो जाता है और जलन के अंदर में ऊपर जोश में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड आपके सामने था, इसका थोड़ा शॉर्ट में तुरंत में हम लोग देखते हैं क्या कि ट्रिक के माध्यम से आपके माइंड में बैठा या नहीं बैठा। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं। तो जैसा कि आपके सामने हिंदी नहीं है बट ट्राई करते हैं आपके माइंड में बैठा या नहीं। पहला वर्ड था देवर, यानी कि देवर को क्या बोलते हैं? ये जी जाए ना बहरिया आगल माने हमर सैया, यानी कि क्या करते हैं देवर को? भाभी जी निकाल देता रे। ठीक बा नू। नेक्स्ट बात जनरेट, डिजेनरेट। शादी के समय बा मरबा पे जमाला पे लाइन कट गई, बत्ती गुम, कोई के कुछ घटना हो जाए, बात समझ में आता बा। यानी कि डिजेनरेट यानी गिरावट होना या बिगड़ना। पोस्टेरिटी, पोस्ट ऑफिस का प्रयोग कौन करते थे? तो हमारे वंशज लोग। डायलेमा यानी कि दिल में माँ मारा ने बाबू, दिमाग में कौनिया। ठीक बा नू। तो दिले माँ तो दुविधा में ना फंस जाए बाबू, केकर सुनबो केकरा ना सुनबो। लैप्स, लैप्स यानी कि आपका गोद में खेलने का समय बीत जाना, यानी कि बीत गया। जैग्नेटिक, जैग्नेटिक यानी कि जैग्नेटिक यानी कि जीजा की आंटी कैसी होती है? तो पूरा भारी भरकम। नेक्स्ट है राम पैंट। अब राम पैंट यानी राम का पैंट, एक तरफ से नाक एक तरफ से पैंट, अगर दोनों को छोड़ दी तो का होई? पैंटवा काबू से बाहर तो का होई? समझ गए ना? हमारा तो लगा था तू अच्छा से समझ गईला। ठीक मानू। एब्रोगेट, एग्जाम देवे गईला है बाबू दिल्ली, अब वहां जाते का होई? अगर एग्जाम में रद्द हो जाए तो का करबो है बाबू? तो एब्रोगेट यानी कि गेट पर अब का करबो? रोइबा ना। मायोपिया, मेरे पिया को कम देखने की बीमारी है, तो उस कंडीशन में केकर आशीर्वाद ले लेलक? बाबा बहुत अच्छा। हेरोइक यानी कि हीरो कैसा होता है? साहसी। और जेलस यानी कि जब इंसान जलता है तो उसके अंदर पूरा जोश आ जाता है और इसी जोश में वो कुछ कर गुजरता है। तो ये आपके सामने 11 वर्ड्स थे जिनके माध्यम से मैंने ट्राई किया आपको कॉन्सेप्ट समझाने का, जिसमें मैंने आपके लोकल भाषा बिहारी भाषा का प्रयोग किया जो कि भोजपुरी भाषा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कीजिए अगर अच्छा लगा हो तो, और आगे भी ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अच्छा लगा हो तो, नहीं तो इग्नोर इट। ओके फ्रेंड्स, so we meet again the next day with a new topic and new video. So thanks to a lot of you and best of luck and thank you. Bye bye.